आज सुबह लोग इस खबर के साथ चौंके कि गोविंदा के पैरों में गोली लगी है और वो भी उनकी अपनी पिस्तौल से। वो अपनी पिस्तौल को साफ कर रहे थे, वो गिर गई ज़मीन पर और अचानक उसमें से गोली चल गई जिससे गोविंदा घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो खतरे से बाहर है। डॉक्टर ने उनके पैरों से जो है वो गोली निकाल दी है। ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी है, मगर मुंबई पुलिस का कहना है कि उन्होंने अभी क्लीन चिट नहीं दी है। मामला रहस्य से भरा लग रहा है और न सिर्फ पुलिस को बल्कि तमाम लोगों के मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सुबह 4:45 बजे वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें गोविंदा जो है वो अपनी गन की साफ सफाई कर रहे थे, जिससे कि ये हादसा हो गया। तो इस रहस्य की जांच होगी, इस रहस्य पर से पर्दे उठेंगे, सवालों के जवाब सामने आएंगे, यही माना जा रहा है। लेकिन गोविंदा की एक सीक्रेट लाइफ है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। भले ही उनका जीवन जो है एक पब्लिक लाइफ में जो है ऐसे हीरो का है जो हमेशा हंसता खिलखिलाता रहता है, जो हमेशा पब्लिक में जब आता है तो लोगों को हंसाता है, गुदगुदाता है, उनकी एक इमेज है। वो हीरो नंबर 1 थे कभी फिल्म इंडस्ट्री के। उन्होंने पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की, लेकिन उनकी लाइफ जो है उसके आसपास कुछ रहस्यमयी सा जो है वो हमेशा रहा है। और इस वीडियो में हम ऐसी ही बातों के बारे में बात करेंगे जो सीक्रेट रही हैं, हिडन रही है। हालांकि गोविंदा ने कभी कभी उनके ऊपर बातें की है, लेकिन लोग उसको लेकर जो है वो अटकलें लगाते रहे हैं। सबसे पहली बात तो उनकी शादी की। आप याद कीजिए, लव 86 नाम की फिल्म 1986 में आई थी। इस फिल्म से गोविंदा ने डेब्यू किया था और वो रातों रात जो है वो एक क्रेज़ बन गए थे, स्टार बन गए थे। और यही वजह थी कि उन्होंने 50 दिनों में उन 50 फिल्में साइन कर ली थी। तो ये उस वक्त उनका जलवा हो गया था। और जब गोविंदा का क्रेज़ बढ़ा, उन्होंने धड़ाधड़ फिल्में साइन की, फिर उनकी फिल्में आने लगी। लेकिन लंबे समय तक जब वो कामयाब हो गए, बड़े सितारे बन गए, उन्होंने अपने फैन से एक बात छुपा कर रखी कि वो शादीशुदा हैं। जी हाँ, सफल होने के बाद में 1987 में जो है उन्होंने सुनीता से शादी कर ली थी। सुनीता आहूजा जो उनकी पत्नी है, उनकी शादी हो चुकी थी। ये बात कभी किसी को पता नहीं चली लंबे समय। शादी के 4 साल बाद तक, गोविंदा की शादी होने के बाद भी लोग ये जान नहीं पाए कि वो एक शादीशुदा स्टार हैं। लड़कियां उन पर मरती रहीं। लोग जो हैं उनके फिल्म इंडस्ट्री में जो लव अफेयर्स थे उनको लेकर जो अटकलें लगाते रहे, तमाम बातें होती रही, मगर गोविंदा ने इस बात को सामने नहीं आने दिया कि वो शादीशुदा हैं। और फिर जब उनकी बेटी हुई नर्मदा, जो बाद में जो है टीना नाम से फिल्मों में, इक्का दुक्का फिल्मों में आई, उसके होने के बाद जो है दुनिया को पता चला कि गोविंदा जो हैं वो एक शादीशुदा हीरो हैं। भले ही वो बाहर बहुत कॉमेडी करते हों पर्दे पर जो है, भले ही उन्होंने एक्शन फिल्में की हों, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही स्पिरिचुअल रहे हैं। और इसकी वजह थी उनकी माँ। उनकी माँ निर्मला देवी। निर्मला देवी जो हैं वो एक्ट्रेस और सिंगर थी। 1940s के दौर में उन्होंने हिंदी, उस वक्त तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी, तो उसके हीरो अरुण आहूजा, उनके साथ उन्होंने शादी की थी। और वो, जैसे मैंने कहा, कि एक्टिंग भी करने लगी थी। जब उनकी अरुण आहूजा से सगाई हुई तो उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। ज़्यादातर वो अपने हस्बैंड के अपोजिट ही नज़र आती थी, गाने गाती थी, भजन गाती थी। तो वो पर्दे पर आईं और उन्होंने गाने गाए। उनका गोविंदा के साथ बड़ा ख़ास कनेक्शन था। अरुण आहूजा से शादी के बाद में जो है उनकी 5 संतानें हुई। उसमें गोविंदा जो थे वो सबसे छोटे थे। और ये कहा जाता है कि गोविंदा जब उनके गर्भ में थे तब जो है उनकी माँ निर्मला देवी ने संन्यास ले लिया, वो साध्वी बन गई। इस बात से जो है उनके पिता जो है काफ़ी नाराज़ भी हुए और वो गोविंदा से भी नाराज़ रहे। उन्हें लगा कि इस बच्चे के गर्भ में आने के बाद ही जो उनकी पत्नी ने संन्यास ले लिया, वो साध्वी हो गई। तो कहा जाता है कि काफ़ी समय तक वो गोविंदा से इस बात से, जो बच्चे थे गोविंदा, तो वो नाराज़ भी रहे कि उसकी वजह से जो है उनका दाम्पत्य जीवन जो है वो बिखर गया है। लेकिन खैर ये नाराज़गी बाद में दूर हो गई और गोविंदा और उनके पिता के रिश्ते जो है एक सामान्य पिता पुत्र की तरह हो गए। और अरुण आहूजा का मामला ये भी है कि एक दौर में वो हिंदी फिल्मों में बड़े एक्टर थे, और लेकिन उन्होंने जब एक फिल्म प्रोड्यूस की तो उसमें उनको इतना ज़बरदस्त घाटा हुआ कि कार्टर रोड, मुंबई में कार्टर रोड जैसी जगह पर उनका जो बंगला था उसको बेच कर जो है उन्हें विरार, उस वक्त तो विरार बहुत दूर का सबर्ब था मुंबई का, वहाँ शिफ्ट हो जाना पड़ा। और इसलिए जो है गोविंदा को विरार का छोरा भी कहा जाता है। वो विरार से मुंबई आया करते थे फिल्मों में स्ट्रगल करने के लिए। तो ये है। लेकिन अपनी माँ के साथ गोविंदा का रिश्ता जो है बहुत करीबी रहा, बहुत आध्यात्मिक रिश्ता रहा। और ये कहा जाता है कि मतलब गोविंदा अपनी माँ के इतने बड़े भक्त थे और आज भी हैं। तो जब वो जीवित थी तब ये कहा जाता था गोविंदा रोज़ सुबह जो है उनके पैर धोते हैं
और उसके बाद में उस जल का जो है वो आचमन करते हैं और उसके बाद ही वो घर से बाहर निकलते हैं। और जब उनकी माँ नहीं रहीं तब भी उनके घर के लोग ये बताते हैं कि वो अपनी माँ की तस्वीर को प्रणाम किए बिना और उनके पैरों का जो जल है वो उन्होंने एक कंटेनर में भर कर रखा है, उस जल का आचमन किए बिना वो आज भी बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस तरह की बातें। और गोविंदा धीरे धीरे आध्यात्मिक होते गए हैं। मेरी खुद उनसे जो 2-3 मुलाकातें रही है मुंबई में फिल्मों की प्रमोशन के दौरान, तो उनसे इस तरह की बातें हुई और उनकी स्पिरिचुअलिटी जो है उनकी बातों में दिखाई देती है। या जब जब मैं मिला तब तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति है और भाषा पर उनकी ज़बरदस्त कमांड है। बॉलीवुड के जो दूसरे एक्टर हैं उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि गोविंदा की है। तो वो उनकी माँ की संगत का ही असर है, जिस तरह से वो संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलते हैं। जब उनकी माँ नहीं रहीं तब भी जब एक बार मेरी गोविंदा से बात हुई तब उन्होंने कहा था कि वो अभी भी पूजा पाठ करते हैं। माँ जो है उनके साथ में, उन्हें एहसास होता है कि आज भी उनकी माँ जो है उनके आसपास है, उनका आशीर्वाद उनके पास है। तो अपनी माँ को गोविंदा जो है आज भी बहुत मिस करते हैं और उनको महसूस करते हैं। वो खुद ही इस बात की गवाही देते हैं कि मैं उन्हें अपने करीब जो है पाता हूँ हमेशा। और ये भी है कि गोविंदा की माँ के साथ में नज़दीकी बहुत इसलिए भी रही क्योंकि उन्होंने वो गरीबी का दौर देखा। गोविंदा सबसे छोटे थे और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो बनिया होता था वो मुझे दुकान के बाहर जब मैं सामान लेने जाता था तो कई बार घंटों खड़ा रखता था, मुझे मेरी तरफ देखता भी नहीं था। बाकी जो ग्राहक आते थे उनको निपटाता रहता था और इसकी वजह ये थी कि उसको ये पता था कि मैं उसको जो है जो भी सामान उससे लेने वाला हूँ उसके पैसे नहीं दूंगा मैं। तो ये चीज़ थी। और फिर गोविंदा ने बताया कि एक दौर ऐसा आया कि जब उन्हें इस तरह की दुकानदार का ये बर्ताव झेलना पड़ता था तो उन्होंने अपनी माँ से मना किया कि मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा सामान लेने के लिए। तो इसके बाद माँ और वो बहुत देर तक एक दूसरे से गले मिलकर रोते रहे। इस तरह की बॉन्डिंग जो है वो बचपन से उनकी बनी माँ के साथ में और बहुत यह आखिर समय तक रही माँ के साथ में उनकी जो बॉन्डिंग है। गोविंदा ने कई बार ये भी बताया कि उनकी माँ जो थी भविष्यवाणियाँ कर देती थी क्योंकि वो एक आध्यात्मिक स्तर को उन्होंने छू लिया था। तो उन्होंने बताया कि जब मैं 17 साल का था तो मेरी माँ ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि जब तू 21 साल का होगा तो कमाल करेगा। और वाकई जब गोविंदा 21 साल के हुए तो उन्होंने उनकी डेब्यू फिल्म आई 1986 में, लव 86, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। और यही नहीं, गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि उनकी जो बड़ी बहन थी पद्मा जी जिन्हें वो कहते थे, जो कृष्णा अभिषेक जो हैं एक्टर, उनकी माँ थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी मदर ने, मतलब निर्मला देवी ने, पद्मा जी की मौत की भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि जब वो उनका दूसरी संतान होगी उसके बाद में जो है वो नहीं रहेंगी। और कहा जाता है कि ऐसे ही हुआ। तो जो पद्मा जी थी वो अपनी दूसरी संतान जो उनकी बेटी हुई उसको जन्म देने के बाद उनको कैंसर हो गया और फिर वो चल बसी। फिर गोविंदा कहते हैं कि मेरी माँ ने जो है खुद अपनी मृत्यु की भी भविष्यवाणी कर दी थी। और इस भविष्यवाणी के ठीक 3 महीने के बाद जो दिन जो समय उन्होंने कहा था उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। गोविंदा ने कहा कि इन चीज़ों ने जो है मुझे बहुत परेशान कर दिया था। तो इस तरह का माँ के साथ उनका रिश्ता था। गोविंदा जो है लंबे समय तक एक आध्यात्मिक जीवन जीते रहे, उनकी लाइफस्टाइल में दिखता रहा, उनकी बातों में ये दिखता रहा। लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया, कुछ समय पहले की बात है, लगभग शायद 3 साल पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और गोविंदा ने कहा कि मैं पहले की तरह मैं नहीं रह गया हूँ, मैं वो जो पवित्र इंसान जिसको आप कहते हैं, जो बहुत आध्यात्मिक इंसान, बोले अब मैं वैसा नहीं रह गया। और इसकी वजह उन्होंने बताई, फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से लोगों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र किए, उनको फिल्में ना मिले, इस तरह के लोगों ने षड्यंत्र रचे, ये जो सारी चीज़ें हुई, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी बहुत अच्छी दोस्तियाँ थी वो टूटी। उन्हें लगा कि जो मेरे करीबी हैं वही मेरी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है, गोविंदा जैसे कि नॉर्मली होता है बॉलीवुड में, जो भी स्टार होता है वो चाहता है कि उसके बच्चे भी फिल्मों में आएँ। तो गोविंदा ने भी कोशिश की कि अपनी उनकी बेटी जो थी टीना, उसको वो स्टार बनाए। उसके अलावा उनका एक बेटा है यशवर्धन, अभी तक उसकी कोई फिल्म नहीं आई है। तो गोविंदा को उम्मीद थी कि उनके जो फिल्म इंडस्ट्री में जो 80-90 के दौर के जो लोग हैं, जो बड़े स्टार बन चुके हैं, सुपरस्टार हो चुके हैं आज तो, और जो अपने बच्चों को और अपने भांजे भतीजों को और दोस्तों के बच्चों को लॉन्च करते फिरते हैं, तो गोविंदा को भरोसा था कि शायद उनकी भी इस तरह से मदद की जाएगी, उनके बच्चों को भी लॉन्च करने में ये सितारे मदद करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
तो उन्हें बड़ा झटका लगा। तो इसके बाद जो है कहा जाता है कि उनके जीवन में जो है बड़ा एक परिवर्तन आया और फिर गोविंदा ने खुद जो है एक 3 साल पहले एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि अब मैं पहले जैसा शख्स नहीं रह गया हूँ कि बहुत आध्यात्मिक और बड़ा पवित्र और चीज़ों को बड़ा सात्विक ढंग से देखने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि अब मैं सिगरेट पीने लगा हूँ, अब मैं शराब पीने लगा हूँ, अब मैं पार्टियों में जाता हूँ, लेट नाइट पार्टियाँ करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, तो इन बातों ने जो है बदलाव लाया। तो गोविंदा ने जैसे खुद बताया कि कई चीज़ों ने जो है उन्हें बदला है। तो हालांकि लंबे समय से, क्योंकि वो पब्लिक लाइफ से दूर हैं, दूर इस सेंस में कि मतलब फिल्में उनकी नहीं आती, तो फिल्म पत्रकारों से और फिल्म मीडिया में उनका आना जाना जो है वो नहीं होता है, उनसे मुलाकातें जो है फिल्म वालों की नहीं होती, फिल्म जर्नलिस्टों की। और फिल्म का जर्नलिज्म भी अब ऐसा नहीं रह गया है कि एक्टर्स जो हैं वो जर्नलिस्टों से सीधे टच में रहें। तो चीज़ें बदली हैं और इसी बीच जो है गोविंदा की लाइफ काफ़ी बदली है। थोड़ा बहुत तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, लेकिन आज जो घटना हुई है कि वो सुबह 5 बजे के वक्त में जो है अपनी गन साफ़ कर रहे थे और उस गन से जो है गोली चली है जिससे वो घायल हो गए हैं, ये वाकई रहस्य का मामला है। निश्चित रूप से उनके फैंस भी इस बात से परेशान हैं कि कहीं कोई और मामला तो नहीं, जितना बताया जा रहा है क्या वाकई वही सच है। तो पुलिस जो है वो इसकी जांच करेगी। इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि आखिर इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या निकल के सामने आएगा, इसकी सच्चाई क्या है, जितना आया है अभी तक सामने वही सच है, या इसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी तो निश्चित रूप से फिर कोई पर्दाफाश जैसा मामला होगा। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि गोविंदा एक समय के बड़े स्टार थे, वो हीरो नंबर 1 थे। उन्होंने खूब एंटरटेन किया है अपने दर्शकों को और हम सभी जो हैं ये चाहते हैं कि वो हमेशा खुशहाल रहें और उनकी वापसी भी हो बड़े पर्दे पर। एंटरटेनमेंट की आज बहुत ज़रूरत है, अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे ऐसे जो वाकई जनता की नब्ज़ को जो है वो पहचानते हों और उसको गुदगुदा सकते हों। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर भी हमें लिखिएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।